सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 में आया हुआ फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में 3 से 4 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। ये नीट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है और इसको बहुत आसानी से समझ लेना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, द टॉर्क एक्स। और ये जो क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन है। ठीक है, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 80√3। और तो देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है आपका, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो P क्रॉस E हो जाता है, यानी PE साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये कितना हो जाएगा M क्रॉस B, यानी MB साइन थीटा। और साइन थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल। तो देखिए टॉर्क हमें कितना दिया हुआ है, 80√3। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी एम और बी के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो देखिए अब पहले हम लोग इसका टॉर्क देखते हैं। टॉर्क कितना है, 80√3। तो एम की वैल्यू हमें क्योंकि पता नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट की और मैग्नेटिक फील्ड की भी नहीं, तो एम क्रॉस बी इंटू, लेकिन साइन थीटा की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, ये P क्रॉस PE साइन थीटा भी हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 60 बोले तो देखिए 80√3 इज इक्वल टू MB और साइन 60 होता है हमारा √3/2। अब देखिए √3 से √3 गया, तो जो MB की हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 80, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 80 इंटू 2 यानी 160 आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है देखिएगा, वो हो जाता है कितना, -MB cos थीटा। ठीक है, MB की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 160, तो -160 और cos थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो cos 60 कितना हो जाता है, cos 60 आपका हो जाता है 1/2। तो -160 इंटू 1/2, तो 2 से ये गया 80, यानी -80 जूल आपका राइट आंसर होने वाला है। तो -80 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसको बस आप सारे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिए। और ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये आता है क्वेश्चन। तो थैंक यू।